देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते इस जहारवीर गोगा पीर की पावन धरा पर मैं आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपका वंदन है। और जिस प्रकार से यह एसकेवी सेठ खुशहालदास विश्वविद्यालय जिस रूप में काम कर रहा है, जितना मैंने सुना वह काफ़ी प्रेरणादायी है। और जिसके पास 12 संकाय हैं, 104 पाठ्यक्रम चलते हैं और लगभग 10,000 के आसपास विद्यार्थी हैं, ऐसा इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय का होना, और जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा चल रही है, कृषि भी, पशुपालन भी, बागवानी, डेयरी, चिकित्सा क्षेत्र, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा से लेकर के अनेक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के मैनेजमेंट को भी साधुवाद देता हूँ, एक क्षेत्र में आकर के अलग जगह है। हालांकि मैं भी मूलतः शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक हूँ, जैसा कुछ लोग कहने चल के हेडमास्टर, हालांकि ये तो मैंने कहा कि हेडमास्टर तो नहीं, ज़रा इससे थोड़ा आगे बढ़ो, प्रिंसिपल कहोगे तो शायद बेटर रहेगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, इस नाते कह रहा हूँ। और जीवन के आधा समय शिक्षा में बिताया, इसलिए किसी भी शिक्षक संस्था के द्वारा कभी निमंत्रण मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, तो मैं उस मोह को नहीं त्याग पाता कि अपने ही साथियों के बीच में जाया जाए, कुछ बातें जानी जाए, कुछ बातें समझी जाए और कुछ बातें कही जाए। ये तीनों उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कोई पारंगत नहीं होता। हम भी जगह जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ वहाँ से लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। और यह विश्वविद्यालय बहुत कुछ कर रहा है, और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, ये मुझे ध्यान है कि जब मैं शिक्षा मंत्री था उस समय निजी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, इसकी चर्चा हुई। हालांकि कई लोग इसके पक्ष में नहीं भी थे कि पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैंने पूरे भारत का जो उच्च शिक्षा का गुणांक है कि कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए, उस आधार पर आंकलन किया कि राजस्थान में कम से कम 50 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। और सरकारी विश्वविद्यालय तो गिनती के थे। उस आधार पर तय किया कि अब निजी विश्वविद्यालय भी राजस्थान में आने चाहिए। हालांकि उसमें काफ़ी कुछ डरावने भी थी, चीज़ें थीं, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ध्यान में आती हैं। लेकिन कुछ कमियों के कारण कोई विश्वविद्यालय न बने, ये उचित नहीं है। लेकिन निजी विश्वविद्यालय बहुत अच्छे भी हैं, जो बच्चों में कुछ संस्कार भी दे रहे हैं और शिक्षा वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। 2, 4, 5 विश्वविद्यालय जिनके बारे में जानकारी आई है, जिनके बारे में उचित जो प्रक्रिया है, वह निश्चित रूप से हम लोग अपनाते रहेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा मिले और राजस्थान देश भर के राज्यों में एक अग्रणी बने, ये ज़रूर एक सपना रहा। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से कहीं भी पीछे नहीं है। हम अच्छी कंपटीशन में आ गए हैं, जिलों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, और उसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी, विश्वविद्यालय भी बहुत अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उसमें समय अनुकूल मेरी अपेक्षा है कि परिवर्तन होने चाहिए। आखिर शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इस पर खुली बहस भी चलनी चाहिए। केवल हम विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था चलाने के लिए हमने खोली है, या इससे अलग भी हमारा कोई लक्ष्य है? क्योंकि यह तो एक सीमावर्ती जिला भी है, यहाँ की कुछ अपेक्षाएं, दायित्व और बढ़ जाते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने विद्यार्थी को कैसा तैयार करता हूँ, और विद्यार्थी जैसा तैयार होगा वही भावी नागरिक होगा। अभी कई बार हम चर्चा करते हैं कि समाज में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, ये चर्चा हम आम व्यक्तियों में सुनता हूँ, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार हम जो शिक्षण संस्था के लोग हैं, हम ही इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी केवल कहने से गाड़ी नहीं चलेगी, वह सुधार
यहाँ की शिक्षण संस्थाओं का वातावरण, शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम और शिक्षण संस्था द्वारा दिए जा रहे संस्कार, ये तीनों चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि उसे परिवार की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये तीन चीज़ें ठीक हो जाएं। और इसका कुछ अंश मैंने जब शिक्षा मंत्री था शुरू भी किया। शुरू इसलिए किया कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, मुझे आज कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ मैंने अपने पाठ्यक्रम में जोड़े। और सबसे बड़ा पाठ्यक्रम में जो सारे भारत में नाम आया वह था अकबर महान के पाठ को हटा करके प्रताप महान के पाठ को जोड़ा। तो हम आज भी अकबर महान पढ़ेंगे क्या? वो एक आक्रांता था। इसी तरह बाकी भी जगह महापुरुषों के, मुझे ध्यान है महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, इन सब के पाठ्यक्रम हमने उसमें जोड़े कि संस्कार युक्त शिक्षा होगी तही नया जीवन खड़ा होगा। और उसमें जो अभी नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी कहीं ना कहीं बनाने में कुछ अंश कंट्रीब्यूशन था। और अंतिम बार जब कस्तूरी रंजन के साथ बैठे तो उसमें जो कुछ सुझाव थे उसे इनकॉर्पोरेट हुए। उसमें यह भी था अपनी भाषा में शिक्षा हो। आज भी सिख समाज के लोग कह रहे थे, उस समय हमने पंजाबी एकेडमी मेरे पास थी, तो पंजाबी एकेडमी का भी हमने स्थापित किया था। अब अध्यक्ष नहीं है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा। देखिए, एकेडमी खोली, यानी अलग अलग समाजों के व्यक्ति अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में काम ये प्रारंभ किए। और उसके तहत अभी जो नई आवश्यकता लगती है वह यह कि स्वावलंबी शिक्षा बने। हम नौकरी मांगने वाले विद्यार्थी तैयार नहीं करें, हम नौकरी देने वाले ही लोग तैयार करें, तो जाकर के समाज और देश का आगे बढ़ेगा। और हमारे में क्वालिटी है। यह तो आज यदि क्वालिटी समझनी हो तो आपको ध्यान होगा कि जब अमेरिका के पहले के राष्ट्रपति क्लिंटन थे, उन्होंने कहा था, ए अमेरिकियों, पढ़ाई करो नहीं तो भारत वाले आ रहे हैं। इसका मतलब भारत जो है इतना महान है कि यहाँ की शिक्षा के इतने ऊंचे हैं। आज यदि ब्रिटेन से हम सारे चिकित्सा कर्मी विड्रॉ करें तो वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाएगी। यानी हमारे यहाँ का व्यक्ति इंटेलिजेंट है, और उस इंटेलिजेंस का अभी जो युद्ध हुआ उससे हमारे सैनिकों के पास जो टेक्नोलॉजी थी, आपको ध्यान होगा कि चाइना से लिए हुए जो हथियार थे, रडार थे, जो उनके सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब को बाईपास करते हुए हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ हमारे वीर सैनिक गए, उनके ठिकानों को निस्ताबूद करके और सुरक्षित वापस आए। यानी ये टेक्नोलॉजी थी। तो मेरे यहाँ का भारतीय तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, सैनिकों ने वीरता के साथ काम किया, लेकिन उनके हाथ में हथियार और तकनीकी वह भी हमारे भारतीयों ने, और हमारे नए नए जो विद्यार्थी जिन्होंने आगे इन सैनिकों के उपकरणों के निर्माण में अपना योगदान दिया है, वह भी उसका अंग है। तो हमारे यहाँ सारी जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें केवल आज का विद्यार्थी अवसर चाहता है। अभी भी जिन बच्चों को हमने विश्वविद्यालय रत्न से सम्मानित किया, वह इन प्रतिभाओं का सम्मान है। अपने क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं, चाहे वो खेल में, चाहे एकेडमिक में, चाहे बाकी क्षेत्रों में अपनी निपुणता बताई है। यह निपुणता, एक बात आग्रह, चूंकि यहाँ सभी ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।